पाकिस्तान को एक बार फिर से मिर्ची लग गई है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो कृषि मंत्री, उनका भारत का दौरा, इस बीच उनकी तरफ से ये कहना है कि भारत और अफगानिस्तान का जो डीएनए वो सेम है, एक जैसा है। इसमें पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। सर, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान बना है हिंदू हेट्रेट पे, पाकिस्तान बना है भारत की हेट्रेट पे। हिंदू हेट्रेट और गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम। मुल्ला मुनीर कहता था हमारे पुरखे अलग है, हम हिंदुओं से अलग है, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा धर्म, हमारे एम्बिशन अलग है, कोट अनकोट मुल्ला मुनीर, ठीक है जी। जी। अब ये कह के उन्होंने पाकिस्तान बनाया, जबकि जिना का पाकिस्तान फेल हो चुका है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान फेल हो चुका है, इकोनॉमिकली, प्रैक्टिकली, मिलिटरीली, सब जगह से फेल हो चुका है। जैसे कल हम बात कर रहे थे, कल ये पाकिस्तानी ये भीख मांगते हैं आजकल सऊदियों की, और ये भीख मांगते हैं कतर से, भारत को बोलो कि हम पे अटैक ना करें, हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। वो आते सऊदी और जी। आपका ये कतर आता है, कहता है अब भाई भारत, आप मोदी जी कृपया पाकिस्तान पे अटैक न करें। वो क्यों ना करें? सऊदी कहते हैं यार हमें जो मरने माराने के लिए मतलब ना कैनन फोडर चाहिए, सिपाही चाहिए, अगर हुतियों ने अटैक किया वो पाकिस्तानी है। और कतर कहता है जी अभी ईरान का लफड़ा चल रहा, अगर आपने पाकिस्तान को भी ठोक दिया तो ये थोड़ा बहुत दलाली वलाली का काम करता है, ये कौन करेगा? ये पहली बात आप समझिए। दूसरी बात, अब आपका सवाल जो था मुल्ला, इसको तकलीफ क्यों हो रही? ये जो हिंदू हेटरेट पे पाकिस्तान बना, गजवाई हिंद की मानसिकता पे पाकिस्तान बना, दारुल इस्लाम की मानसिकता पे पाकिस्तान बना। अब आज इंडोनेशिया के आपके प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि मेरा डीएनए तो यार भारतीय, मैंने अपना डीएनए टेस्ट करा, इंडोनेशिया हमसे कितना दूर है आप जानते ही। अब अफगानिस्तान, तालिबान जी, जिन्हें लगता था कि ये मतलब बिल्कुल वो वहाबी इस्लाम के नंबर वन है जी, ये है। आपको याद होगा जब तालिबान ने अफगानिस्तान में वापस आए थे, जी। आईएसआई वहां कहवा पी रहा था, इमरान खान ने कहा वी हैव लिबरेटेड देम, दे हैव लिबरेटेड, उन्होंने अफगानिस्तान को लिबरेट किया, इंशाल्लाह कश्मीर फतह करेंगे। ये आईएसआई और इमरान खान के पाकिस्तानियों के सपने थे। आज वहां का एक मंत्री यहां आता है, और ये इंग्लिश स्पीकिंग मंत्री है, ये अनपढ़ नहीं है, ये इंग्लिश बोलता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उमार नाम है इसका, मौलाना उमार। ये आके कहता है कि भारत में जब मैं आता हूं यार, यहां तो मुझे घर जैसा लगता है, तो मैं ऐसा प्यार मुझे और किसी देश में नहीं मिला, और मैं ये कहता हूं कि भारत आपको और हमारा डीएनए सेम है। यानी कि देखिए, अब इस्लाम को आए हुए 1400 साल हो गए, ठीक है जी। अब सनातन धर्म तो 1 लाख साल से है ना। मां गांधारी कहां की थी? गांधार की। महाभारत शब्द ने पढ़ी है। शुकनी मामा कहां के थे? गांधार के थे, जिसे आज गांधार कहते हैं। तो यानी कि इन अ वे अफगानिस्तान, तालिबान जिन्हें बहुत ही ज्यादा प्रो इस्लामिक माना जाता, उनके मंत्री, इंग्लिश स्पीकिंग मंत्री, पढ़े लिखे मंत्री, ये कहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कह रहे यार हमारा डीएनए सेम है। अब इस्लाम अगर 1400 साल पहले है और हम 1 लाख साल पुराने, तो मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना हमारा डीएनए भी हिंदू है, हमारा डीएनए भी सनातनी है। भाई जी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब ने तो सीधा सीधा कह दिया, इन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया। जब ये बातें हो गई तो पाकिस्तान में आग तो लगनी है। पाकिस्तान का जो फसाड था कि भाई गजवाए हिंद करना है, दारुल इस्लाम करना है, ये बिल्कुल ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान के मौलानाओं ने कहा कि प्रॉफिट साहब कह गए अगर 1948 तक आपने ये सब नहीं किया तो फिर इस्लाम का पतन होगा। ये कुछ पाकिस्तान के मौलाना कहते हैं, मुझे नहीं पता प्रॉफिट साहब ने कहा था नहीं कहा था, पर ऐसा कुछ पाकिस्तान के मौलानाओं ने, हो सकता है भ्रांतियां फैलाई हो। अब यहां ये हो रही है, पाकिस्तान की परिस्थिति देखिए। पाकिस्तान का पीओके में इन्होंने क्या किया, बगावत कर दी है पुलिस ने। इन्होंने, रेंजरों ने 5 जुलाई को फायरिंग कर दी, ठीक है जी। इन्होंने काफी लोग मार दिए। वहां की पुलिस ने बगावत कर दी, कह रहा हम रेंजरों से, आईएसआई से कोई ऑर्डर नहीं लेंगे। और पीओजेके में इनका क्या है, पीओजेके में इनके सारे जिहादियों के कैंप है, लश्कर तोयबा इत्यादि। हाँ, सवाल ये है वो जो कैंप है उसकी सुरक्षा और उसका ट्रैफिक मैनेजमेंट वहां की लोकल पुलिस करती थी। उन्होंने कह दिया भैया हम नहीं कर रहे। देखो, इन्होंने वो जो आतंकवादी थी उनको निकाल के पीओजे की आपकी आबादी में मिला दिया। जो इनके बड़े बड़े लीडर थे उनको लाहौर बुला लिया, उनको इस्लामाबाद बुला लिया, क्योंकि वो वहां सेफ नहीं है। पूरी बगावत हो गई। वहां के नेता कह रहे 15 तारीख का टाइम दे रहे हैं, नहीं तो मुजफ्फराबाद जा रहे, किसी के बाप की औकात हो, मुल्ला मुनीर के बाप की औकात हो तो हमें रोक के दिखा दे। 25 जुलाई को वहां इलेक्शन होना है। वो कह रहा है जी हमें तो बहिष्कार करना है इलेक्शन, आपके इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं, हम तो पाकिस्तान का पार्टी नहीं, हमें पाकिस्तान से लेना ही देना ही नहीं कुछ, हमारा भविष्य नहीं है पाकिस्तान में। अभी मैं एक कल परसों की इंग्लिश चैनल पे था रात को, तो वहां एक पीओजे के का एक प्रोफेसर आया था, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति। उसने साफ कहा, बोला हमारा कोई लेना देना, हमारा कोई भविष्य है ही नहीं पाकिस्तान के साथ। या तो भाई हम इंडिपेंडेंट है, हमें भारत में मिला लो, भारत में नहीं मिलाना चाहते, इंडिपेंडेंट रहेंगे जी, पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो हम पूरे बर्बाद है, खत्म है, हमारी आने वाली नस्लें खत्म है। और यह मुल्ला मुनीर को अल्टीमेट दिया जा रहा है। और आपको एक और बात बताओ, हमारे दर्शकों को जान के बड़ी हैरानी जी। होगी, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, ये अब मैं नहीं कह रहा।
पाकिस्तान में HIV यानी कि एड्स का पेंडेमिक होने वाला है। पेंडेमिक, वहां का एक मंत्री कहता है लड़के लड़कियों को अंधेरे के बाहर घर से निकलने मत दो। जब आप देखिए, जब इनकी बर्थ रेट 3.5% हो गई, खरगोशों को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने बच्चे पैदा करने में। अनसेफ सेक्स, आपकी नीडल्स रीयूज होती है, 90% मेल चाइल्ड का रेप होता है, जानवरों तक को नहीं छोड़ते, डॉल्फिन को नहीं छोड़ते। HIV पेंडेमिक बन रहा पाकिस्तान में। ये 2025 में भी रिपोर्ट आई थी, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। वहां की सरकार ने, हेल्थ मिनिस्टर हाथ जोड़ रहा, कह रहा भाई मेरे पास कोई तरीका ही नहीं इसका, ये लाइलाज बीमारी है, मैं करूंगा क्या। और किसी ने इनको वैसे बोल दिया जी इस्लाम में, वहां के कुछ मौलाना वालानों ने, ये कॉन्डम वॉन्डम यूज करना अन इस्लामिक। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कहां पहुंच गई है। मतलब पेंडेमिक HIV, और उसमें मुल्ला मुनीर की घीदड़ बक्की पे आपको पता है आजकल बोलता फिर रहा है कि अगर भारत ने हमला किया मैं न्यूक्लियर बटन दबा दूंगा, मैं न्यूक्लियर बटन दबा दूंगा। मैं मुल्ला मुनीर से एक चीज कहता हूं, अगर तूने न्यूक्लियर बटन दबाया, उसके बाद पाकिस्तान आइसक्रीम की तरह मेल्ट होकर दुनिया के नक्शे से निकल जाएगी। पाकिस्तान खत्म, हमारा शायद एक क्षेत्र जाए, एक आध कुछ जगह जाए, हम पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देंगे मुल्ला मुनीर। हमारे पास हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम, एक बम पूरे पाकिस्तान को खत्म करने के लिए बहुत है। और ये जो तुम्हारी हसरत है ना गजवा हिंद की, जो तुम्हारी हसरत है ना लाल किले पर झंडा लगाएंगे, ये भी तुम्हारी मैयत के साथ ही जाएंगे और आने वाली नस्लें भी नहीं होगी। तो उनको इस कहते हैं इस दोजक से वैसे ही आजादी मिलेगी, आने वाली नस्लों को इस दोजक से वैसे ही आजादी मिलेगी, वो नस्लें आएंगी नहीं ना, इसके बाद कोई पैदा ही नहीं होगा वहां पे। तो इसीलिए जरा ये हसरतें पूरी छोड़ दो, और ये जो तुम अपने मीडिया में खबरें फैला रहे हो कि मैं न्यूक्लियर बम दबा दूंगा, न्यूक्लियर बम दबा दूंगा, मुल्ला मुनीर तुम्हारे जान के दुश्मन बहुत है, जरा अपनी जान बचाओ, वक्त रहते अमेरिका निकल जाओ। और मैं आज फिर तुम्हें पूछता हूं, मैंने कहीं टीवी चैनलों से पूछा, अगर तू वाकई मुसलमान है तो मुझे बता तेरे पास पासपोर्ट कितने, एक पासपोर्ट है एक से ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा तेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, मुझे पता तुम्हारे पास अमेरिकन पासपोर्ट है। तुम अगर एक मुसलमान हो ना, और तुम अगर वाकई मुसलमान हो, ये ड्रामा नहीं करते हाफिज कुरान होने का, डिक्लेयर कर दो कि मेरे पास केवल एक पासपोर्ट है, मेरे परिवार के पास केवल एक पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। जिस दिन आप तुमने ये डिक्लेयर कर दिया, हम मानेंगे कि तुम मुसलमान भी हो। अभी तुम नौटंकी हो, तुम ड्रामा हो, तुम ये हाफिज कुरान होने का दावा करते हो। सुनो, ये गीदड़ बपकिया नहीं, छोड़ दो कि हम बम दबा देंगे, न्यूक्लियर दबाना है। तो हमारे पास क्या यहाँ पे वो दिवाली के बम रखे हैं या अनार रखे हैं, हमारे पास नहीं रखा कुछ भी। तो ये हसरतें छोड़ दो, और जब तक पाकिस्तान जितने दिन भी चलता है, अपने आने वाली नस्लों का सोचो। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का देंड हो जाए, ये तुम्हें सोचना है और तुम्हारे हुक्मरानों को सोचना है, हमारा काम। और POJ के गिलगित बाल्चिस्तान एक दिन भारत में आएगा। और हाँ, मैं फिर कह देता हूं, हमें जमीन में इंटरेस्ट है, लाइबिलिटी में नहीं। हमें केवल जमीन चाहिए, आबादी नहीं चाहिए। लाइबिलिटी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। हमने यहाँ दुकान नहीं खोल रखी, हमारे टैक्स पेयर से 4-4 शादी और 16-16 बच्चे नहीं पलेंगे भाई, ये बिल्कुल क्लियर है। एक बार डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछा था दीपाली बहन कि डॉक्टर साहब अगर आप POJ के लेंगे तो आप वहां की आबादी को लेंगे? आप डॉक्टर जयशंकर साहब आप जानते हो तो चाणक्य, उन्होंने कहा यार अगर हम आबादी लेना शुरू कर लिए तो पूरा पाकिस्तान आके POJ के में बसेगा। भारत की मंशा और भारत का जो स्ट्रैटेजी है दूध की तरह, पानी की तरह क्लियर है। तो जो भी हसरतें आपके दिमाग में है, या जो भी आपका ISI प्लान बना रहा, वो होने वाला नहीं है। जमीन चाहिए, लाइबिलिटी नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात है जी।